वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव गुरी। आई एम सुप्रिया एंड आज की मेरी जो ये वीडियो है, आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किससे रिलेटेड है। तो आज की मेरी जो ये वीडियो है, मैं उसमें मेरे इस ड्रेस का फुल ट्यूटोरियल बताने वाली हूँ। तो आप लोग लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड अपने रिव्यूज़ भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। सो इस वीडियो में मैं अपने ड्रेस का जो ब्लाउज़ है एंड स्कर्ट है एंड जो जैकेट है उसका फुल ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ। इवन फुल डिटेल ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने इसे कट किया है एंड कैसे आप लोग भी इसे अपने घर पे इजीली बना सकते हो। ये वाली जो ड्रेस है, आप चाहो तो इसको जैकेट के साथ भी पहन सकते हो एंड अगर आप चाहो तो जैकेट उतार करके आप दुपट्टे के साथ भी इस ड्रेस को इजीली कैरी कर सकते हो, तब भी ये देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 मीटर सिल्क फैब्रिक लिया है एंड उसकी जैकेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीटर नेट फैब्रिक लिया है एंड लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पे क्रेप फैब्रिक लिया है 3 मीटर। एंड जैकेट को थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मिरर लेस लिया है। तो सबसे पहले मैं ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी। तो मैंने अपने 5 मीटर वाले फैब्रिक से मैंने 1 मीटर इस तरीके से सेपरेट कर लिया है एंड सेपरेट करने के बाद मैं इसको इस तरीके से 4 फोल्ड करूँगी। आप देख सकते हो कि मैं इस तरीके से अपने ब्लाउज़ पीस को 4 फोल्ड कर रही हूँ। तो मैं इसके ऊपर अब अपनी कटिंग करूँगी। तो जो मेरा फोल्डेड वाला साइड है उसके ऊपर मैं अपने ब्लाउज़ को इस तरीके से फोल्ड करके प्लेस करूँगी एंड 1 इंच का गैप लेकर के मैं इसके ऊपर मार्क करूँगी एंड उसके बाद फिर इसको कट कर लूँगी। मैंने यहाँ पे वी नेक दिया है, आप चाहो तो आप राउंड नेक भी दे सकते हो। कटिंग करने के बाद आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे 2 पीसेस हैं। अब इनमें से मैं एक पीस को सेपरेट कर दूँगी एंड दूसरे पीस पे मैं अपने बैक नेक को ड्रॉ करूँगी। तो बैक नेक को ड्रॉ करने के लिए मैं इस तरीके से मैं अपने फ्रंट पीस को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लूँगी एंड मुझे बैक नेक मेरा 10 इंचेस का चाहिए। तो मैं यहाँ पे 10 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने बैक नेक को ड्रॉ कर सकते हो। मैं बैक नेक को भी वी शेप में कट करूँगी, आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हो। कट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैं इसी तरीके से अपने कॉटन वाले लाइनिंग को भी कट कर लूँगी। तो मैं अपने कॉटन लाइनिंग को भी इस तरीके से 4 फोल्ड कर लूँगी एंड जो मेरा फोल्डेड वाला पार्ट है उसके ऊपर मैं अपने ब्लाउज़ का जो मेरा फ्रंट वाला पार्ट था मैं उसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके प्लेस करूँगी एंड उसके बाद मैं उसके ऊपर मार्क करूँगी एंड फिर उसे कट कर लूँगी।
कट करने के बाद आप देख सकते हो कि मेरी लाइनिंग भी रेडी हो गई है। आप देख सकते हो कि मुझे लाइनिंग भी 2 मिले हैं। इनमें से एक को मैं सेपरेट करूँगी एंड दूसरे वाले पे मैं अपने बैक नेक को उसी तरीके से कट कर लूँगी जैसा मैंने सिल्क फैब्रिक के साथ कट किया था। तो मैंने अपने कॉटन लाइनिंग को भी इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है एंड इसके ऊपर मैं अपने सिल्क वाले फैब्रिक के बैक पार्ट को इस तरीके से प्लेस करूँगी एंड इसे भी मार्क करके मैं इसके भी बैक नेक को कट कर लूँगी। बैक नेक कट हो जाने के बाद अब मैं अपने लाइनिंग के ऊपर अपने सिल्क फैब्रिक को अटैच करूँगी। तो अटैच करने के लिए मैं इसके ऊपर मैं अपने लाइनिंग के ऊपर सिल्क वाले फैब्रिक को इस तरीके से रखूँगी, उसके ऊपर एग्जैक्ट इस तरीके से प्लेस करूँगी एंड इसके बाद इसका जो गला मैंने कट किया था उसको मैं पिन से अटैच करूँगी एंड पिन से अटैच करने के बाद इसे सिलाई लगा दूँगी। पिन से अटैच मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पिन से अटैच करने के बाद आपका कपड़ा एक जगह पे प्लेस रहता है, वो एक जगह से दूसरी जगह से हटता नहीं है, तो इसलिए मैं पिन से अटैच कर लूँगी एंड फिर इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। इसी तरीके से मैं अपने फ्रंट वाले पार्ट को भी पिन से अटैच कर लूँगी। फ्रंट वाले पार्ट पे भी मैं अपनी लाइनिंग को अटैच कर लूँगी एंड इसके लिए भी मैं आप देख सकते हो कि मैंने सिलाई लगा दी है। इसी तरीके से मैं अंदर की तरफ इसके आर्म होल पे भी सिलाई लगा दूंगी। आप देख सकते हो कि मैंने आर्म होल पे भी सिलाई लगा दी है। अब मैं इनके एजेस को थोड़ा थोड़ा सा कट करूँगी। कट करने के लिए आप ध्यान रखिएगा कि आप अपनी सिलाई मत कट कर दीजिएगा, आपको बस कट उतना ही लगाना है जितना आपका फैब्रिक सिलाई के दूसरी तरफ है। तो मैंने कट लगा दिया है। अब इसके बाद मैं अपने फैब्रिक को पलट लूँगी। पलटने के बाद आप देख सकते हो कि जो हमारा नेक है एंड जो हमारे आर्म होल है वो बिल्कुल ही भी नीटली एकदम अच्छे से सिलाई हो गई है। इसके बाद अगर आप ऐसे सिलाई करती हैं तो आपको फिर इसके ऊपर कोई पाइपिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छे से फिनिशिंग में आ जाता है। इसी तरीके से मैंने अपने फ्रंट वाले पार्ट को भी इसी तरीके से सिलाई लगा करके अटैच कर दिया है। आप देख सकते हो कि वो भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। अब मैं अपना बैक वाला पार्ट लूँगी, उसको राइट साइड की तरफ ऐसे प्लेस करूँगी एंड इसके ऊपर अपने फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से रॉन्ग साइड की तरफ प्लेस करके रखूँगी एंड दोनों राइट साइड हमारा एक साइड ही होना चाहिए एंड एक के ऊपर एक मैं इस तरीके से इन्हें प्लेस करूँगी एंड इसके बाद मैं इनके शोल्डर्स की सिलाई लगा दूँगी। शोल्डर्स की सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हो कि वो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे अब मैं अपना डार्ट लगाऊंगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अपने ब्लाउज़ को इस तरीके से डबल फोल्ड करूँगी एंड डबल फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पे अपना डार्ट लगाऊंगी। तो उसके लिए आप अपने ब्लाउज़ का बॉटम पार्ट से मैं यहाँ पे बॉटम पार्ट से मैं 4 इंचेस ले रही हूँ एंड जो मेरा मिडिल है मैं वहाँ से 3 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 3 इंचेस पे मार्क किया है एंड बॉटम से मैं 4 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ एंड जहाँ पे जो मेरा ये दोनों पार्ट है, जहाँ पे ये दोनों पार्ट्स मिल रहे हैं
जहाँ पे मेरे दोनों पार्ट्स मिल रहे हैं मुझे वहाँ तक अपनी सिलाई लगानी है। एंड जो मेरा बॉटम है मैं फ्रंट की तरफ यहाँ पे 1.5 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क कर लिए हैं। एंड इसे मैं इस तरीके से स्लोप ड्रॉ करके मैं इसके सेंटर पे मिला दूँगी एंड इसी तरीके से मैं इसे सिलाई लगा दूँगी। मैं अपने दूसरे तरफ भी, अपने ब्लाउज़ के दूसरे तरफ भी इसी तरह से 4 इंचेस एंड 3 इंचेस पे इस तरीके से मार्क कर लूँगी। एंड फिर बॉटम एरिया में मैं 1.5 इंच का मार्क करके इसके ऊपर डाट लगा दूँगी। आप देख सकते हो कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब आप चाहो तो आप अपने बैक पे भी डाट लगा सकते हो, लेकिन बैक पे डाट लगाने के लिए आपको 1.5 इंचेस नहीं, सिर्फ 1 इंच का डाट लगाना है। अब मैं अपने नीचे बॉटम एरिया को मैं इस तरीके से डबल फोल्ड करके हेम कर दूंगी। एंड मैं अपने बैक वाले पार्ट को भी इसी तरीके से डबल फोल्ड करके हेम कर दूंगी। आप देख सकते हो कि डबल फोल्ड करके मैंने यहाँ पे बॉटम पार्ट को अपना सिलाई लगा दिया है। एंड इसके बाद मैं साइड्स को भी अटैच कर दूंगी एंड साइड्स की भी सिलाई लगा के मैं इंटरलॉक कर दूंगी। ये साइड की सिलाई मैंने मेरी फिटिंग वाली सिलाई नहीं लगाई है, मैंने बस अटैच कर लिया है ब्लाउज़ को। अब मैं अपने हुक को अटैच करूँगी। तो हुक को अटैच करने के लिए मैं अपने बैक पार्ट को इस तरीके से मिडिल से मैं कट कर लूँगी, सेंटर से। आप देख सकते हो कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसके बाद मैं मेरे हुक वाले एरिया में जहाँ मुझे हुक अटैच करना है वहाँ के लिए अब मैं पट्टी कट करूँगी। तो पट्टी कट करने के लिए मैंने यहाँ पे कॉटन यहाँ पे मुझे हुक अटैच करना है। तो हुक अटैच करने के लिए अब मैं पट्टी कट करूँगी। तो आप देख सकते हो कि मेरी जो ये लाइनिंग वाली फैब्रिक थी कॉटन वाली, मैं उसके ऊपर से इस तरीके से 2 रेक्टेंगुलर पीस को कट किया है। मैंने यहाँ पे 2 रेक्टेंगुलर पीसेस कट किए हैं। एंड इन पीसेस को मैं यहाँ पे पट्टी के लिए यूज़ करूँगी। तो जो मेरा राइट वाला साइड है, जो मेरे ब्लाउज़ का राइट वाला साइड है, मैं उसके ऊपर आप देख सकते हो कि एक मेरा पास राइट साइड है एंड एक मेरे पास लेफ़्ट वाला साइड है। तो जो मेरा राइट वाला साइड है मैं उसके अंदर की तरफ पट्टी अटैच करूँगी। एंड जो मेरा लेफ़्ट वाला साइड है उसके ऊपर मैं इस तरीके से बाहर की तरफ पट्टी अटैच करूँगी। एंड इसके बाद फिर मैं इस तरीके से फोल्ड करके, आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे पट्टी अटैच करने के लिए मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है कि मुझे एक भी रफ़ एजेस ना मिले। एंड इस तरीके से मैं कॉटन फैब्रिक को इस तरीके से रखूँगी एंड उसके ऊपर बिल्कुल भी पतली सिलाई लगा दूँगी। इसी तरीके से मैं दूसरे साइड भी सिलाई लगाऊँगी, बट दूसरे साइड मुझे अंदर की तरफ पट्टी लगानी है एंड लेफ़्ट साइड में मुझे बाहर की तरफ पट्टी लगानी है। आप देख सकते हो कि सिलाई लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। मैंने दोनों साइड पट्टियों को अटैच कर दिया है। अब जो मेरा बाहर साइड की तरफ मैंने पट्टी लगाई थी उसे मैं थोड़ा सा ट्रिम कर लूँगी। ये मेरी पट्टी बहुत ज़्यादा ही लंबी हो गई है तो मैं इसे थोड़ा सा कट कर लूँगी। एंड इस तरीके से मैं फिर डबल फोल्ड करूँगी एंड डबल फोल्ड करने के बाद मैं इसे अंदर की तरफ इस तरीके से अटैच कर दूँगी। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे किस तरीके से अटैच किया है। जो हमने अंदर की तरफ पट्टी लगाई है ये वाली, इसके ऊपर मैं अपने हुक को अटैच करूँगी।
एंड ये वाली जो मेरी लेफ़्ट साइड तरफ जो पट्टी थी उसे मैं बाहर की तरफ सिलाई लगाऊंगी। आप देख सकते हो कि मैंने इसे भी डबल फोल्ड किया है एंड इस तरीके से मैं बाहर की तरफ इस पे सिलाई लगा रही हूँ एंड इसे भी मैं पिन से अटैच कर लूँगी एंड पिन से अटैच करने के बाद इसके ऊपर भी मैं सिलाई लगा दूँगी। आप देख सकते हो कि सिलाई लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है एंड मेरी ब्लाउज़ बिल्कुल भी रेडी है। आप चाहो तो आप पीछे डोरी लगा सकते हो या आप चाहो तो एंड इसके बाद जो मैंने सिलाई लगाई थी इसके बाद में आप चाहो तो आप अपनी फ़िटिंग की सिलाई लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अपनी फ़िटिंग की सिलाई लगा दी है एंड मेरी ब्लाउज़ जो है वो बिल्कुल भी रेडी है। अब मैं अपनी स्कर्ट की कटिंग करूँगी। तो स्कर्ट की कटिंग करने के लिए मेरा जो लाइनिंग के लिए जो मैंने क्रेप फैब्रिक लिया था उसके ऊपर मैं यहाँ पे 5 इंच का बेल्ट कट कर लूँगी पहले। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड किया है एंड वहाँ से 5 इंच का मार्क करके मैं इसे कट कर लूँगी। 5 इंचेस मुझे यहाँ पे 2 इंचेस की पट्टी चाहिए। तो जब आप 2 इंच को डबल वाल फोल्ड करोगे तो वो 4 इंचेस एंड 1 इंचेस जो है वो हमारा सिलाई में चला जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे 5 इंचेस की पट्टी कट कर रही हूँ। एंड जो मेरा क्रेप फैब्रिक था उसे मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड कर लिया है। आप देख सकते हो कि 4 फोल्ड करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं मेरा जो आप देख सकते हो कि जो फोल्डेड एरिया है मैं वहाँ से अपने वेस्ट को कट करूँगी। तो मुझे मेरे वेस्ट की लेंथ है मेरी 38 इंचेस, 36 इंचेस है। मैं 2 इंचेस एक्स्ट्रा ले रही हूँ 38 इंचेस। तो मैं यहाँ पे 9 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। 38 को जब आप 4 से डिवाइड दोगे तो वो अप्रॉक्स 9 इंचेस आएगी। एंड मेरी जो यहाँ पे लेंथ है स्कर्ट की वो मुझे 37 इंचेस चाहिए। तो मैं यहाँ पे 37 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ एंड मुझे एग्जैक्टली 39 इंचेस चाहिए। तो मैं यहाँ पे 37 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ एंड 2 इंचेस की जब मेरी पट्टी ऐड होगी इसके ऊपर तो वो ऑल टोटल मुझे 39 इंचेस की मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे इस तरीके से 37 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ एंड इसके बाद मैं यहाँ पे अपने मेजरिंग टेप को इस तरीके से टेढ़ा करके मैं यहाँ पे 37 इंचेस पे मार्क करती जाऊँगी। आप देख सकते हो कि मैं कहाँ से स्लोप ड्रॉ कर रही हूँ। जहाँ पे मेरा एंड था, मैं जहाँ पे अपने वेस्ट का जो जहाँ तक मैंने मार्क किया था वहाँ से मैं स्लोप ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरीके से मैं कर्व लाइन ड्रॉ कर रही हूँ एंड जहाँ पे मेरा फैब्रिक ख़त्म हुआ है मैं इस तरीके से मार्किंग टेप को इस तरीके से मैं रख के ड्रॉ कर लूँगी। आप देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से ड्रॉ किया है एंड इसके बाद जो मैंने बॉटम एरिया में जो मैंने मार्क लगाया था उसे भी मैं मिला दूँगी एंड मिलाने के बाद अब इसे मैं कट कर लूँगी।
आप देख सकते हो कि मेरी लाइनिंग की कटिंग हो गई है एंड कटिंग करने के बाद मुझे इस तरीके से 2 पीसेस मिल गए हैं। आप देख सकते हो कि मेरे पीसेस कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे जूम करके दिखा दूँगी आपको कि मेरे पीसेस यहाँ पे किस तरीके से दिख रहे हैं। आप देख सकते हो कि मेरे पीसेस कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं एंड अब मैं इसके बाद अपने सिल्क फैब्रिक की कटिंग करूँगी। तो उसे कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे उसे भी 4 फोल्ड कर लिया है एंड 4 फोल्ड मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड कर लिया है। तो जो मेरा फोल्डेड वाला एरिया है तो मुझे 38 इंचेस चाहिए। तो मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करूँगी। तो 38 इंचेस के लिए यहाँ पे मेरा 4 मीटर कपड़ा है, तो मैं इसीलिए मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। मुझे 38 इंचेस का वेस्ट चाहिए। तो जब आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो जब आप उस 38 इंचेस या आपकी जितनी भी वेस्ट है, आपको जितना भी वेस्ट चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग उसे 6.28 से डिवाइड कीजिए एंड आपकी मेजरमेंट आ जाएगी। तो मुझे यहाँ पे 38 इंचेस चाहिए। तो जब मैंने 6.28 से डिवाइड दिया तो यहाँ पे मुझे 6 इंचेस चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 6 इंचेस का ऊपर में सर्कल ड्रॉ किया है एंड उसके बाद वहाँ से मैं 37 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ इस तरीके से। आप देख सकते हो कि ये फुल अम्ब्रेला स्कर्ट नहीं बन रहा है क्योंकि एक साइड पे मेरी 37 इंचेस से कम है। तो मैं इस तरीके से स्लोप बना दिया है एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे कटिंग करनी शुरू कर दी है। अगर आपके पास और ज़्यादा लंबा कपड़ा है तो आपको इस तरीके से स्लोप ड्रॉ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने जो आपने सर्कल ड्रॉ किया है आप वहाँ से सीधा आप फुल फ्लेयर्ड अम्ब्रेला स्कर्ट बना सकते हो। बट मेरे यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा कम था तो मैंने यहाँ पे कर्व लाइन ड्रॉ करके मैंने इस तरीके से कटिंग की है। बट इस तरीके से भी कटिंग करने के बाद आपको स्कर्ट बहुत अच्छा, बहुत प्यारा स्कर्ट मिलेगा। इससे भी आपकी अम्ब्रेला वाली फिनिशिंग ही आएगी। अब मैंने कटिंग कर लिया। आप देख सकते हो कि मुझे 2 पीसेस मिले हैं। अब मैं अपने साइड को सिलाई लगा दूंगी एंड जो मेरा लाइनिंग भी था मैं उससे भी एक के ऊपर एक इस तरीके से रख करके सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हो कि वो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैं अपने लाइनिंग के ऊपर अपने सिल्क फैब्रिक को इस तरीके से अटैच करूंगी। तो अटैच करने के लिए जो मेरा मिडिल वाला पार्ट था उसके ऊपर मैंने जो मेरा सिलाई वाला पार्ट था उसके ऊपर मैंने अपने फ्रंट वाले पार्ट की सिलाई वाले को एक साथ करके जॉइंट किया है एंड उसके बाद मैं अपने पूरे स्कर्ट के ऊपर इसी तरीके से लाइनिंग को अटैच कर लूँगी पिन से एंड इसके बाद मैं इसके ऊपर भी सिलाई लगा दूँगी। एंड मैं अपने बॉटम पे इस लाइनिंग को एंड फैब्रिक को मैं इंटरलॉक कर लूँगी। आप चाहो तो आप हेम भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे इंटरलॉक कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि मेरी सिलाई हो चुकी है। मैंने अटैच कर लिया है अपने लाइनिंग को सिल्क के साथ। अब मैं पट्टी जो मैंने 5 इंचेस का कट किया था उसी तरीके से मैंने 5 इंच का इस तरीके से सिल्क वाले फैब्रिक को भी कट कर लिया है एंड लाइनिंग को उसके ऊपर अटैच करके सिलाई लगा दी है। आप देख सकते हो कि सिलाई लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैं अपनी पट्टी को अपने स्कर्ट के ऊपर अटैच करूँगी। तो अटैच करने के लिए मैंने अपने स्कर्ट के राइट साइड को लिया है एंड मैंने मेरे पट्टी को राइट साइड की तरफ इस तरीके से प्लेस किया है। जो मेरा सिल्क वाला फैब्रिक है वो पट्टी के सिल्क वाले फैब्रिक की तरफ है। एक साइड मैंने राइट साइड लिया है एंड मैं पिन से अटैच करती जाऊंगी एंड इसके बाद मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी।
सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हो कि वो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैं इसके ऊपर ज़िप अटैच करूँगी। तो ज़िप अटैच करने के लिए मैंने अपने साइड को इस तरीके से डबल फ़ोल्ड किया है एंड डबल फ़ोल्ड करने के बाद जहाँ से मैंने पट्टी अटैच की है मैंने अपने ज़िप को वहीं से अटैच करूँगी। तो मैं अपने ज़िप को इस तरीके से रॉन्ग साइड की तरफ प्लेस करके रखूँगी एंड इसे पिन से अटैच कर दूँगी। एंड अब मैं स्कर्ट के दूसरे साइड भी यही वाला प्रोसेस अप्लाई करूँगी एंड स्कर्ट के दूसरे साइड भी मैं इस तरीके से स्कर्ट को डबल फोल्ड करूँगी एंड डबल फोल्ड करने के बाद मैं अपने ज़िप को अटैच करूँगी। तो यहाँ पे ज़िप अटैच करने के लिए मैंने ज़िप को ओपन कर लिया है एंड इधर भी मैं ज़िप को इस तरीके से रॉन्ग साइड की तरफ प्लेस करके रखूँगी एंड इसके बाद मैं इसे पिन से अटैच कर दूँगी एंड इसके बाद दोनों तरफ मैं सिलाई लगा दूँगी। आप देख सकते हो कि मेरी ज़िप भी बिल्कुल अच्छे से अटैच हो गई है। अब इसके बाद मैं अपनी पट्टी को जो मैंने पट्टी अटैच की थी उसे मैं इस तरीके से डबल फोल्ड करूँगी एंड डबल फोल्ड करने के बाद इसे पिन से अटैच कर दूँगी एंड इसी तरीके से पूरे स्कर्ट के ऊपर मैं अपने पट्टी को इस तरीके से डबल फोल्ड करूँगी एंड डबल फोल्ड करने के बाद मैं पिन से अटैच कर दूँगी एंड पूरे बेल्ट को इस तरीके से सिलाई लगा दूँगी। डबल फोल्ड करने के बाद मैं सिलाई लगा दूंगी एंड चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हो कि मेरी जो स्कर्ट है वो बिल्कुल भी रेडी हो गई है। मैंने बॉटम पार्ट को भी इंटरलॉक कर दिया है एंड मेरी जो साइड्स थी मैंने वहाँ पर भी ज़िप को अच्छे से अटैच करके साइड की भी सिलाई लगा दी है एंड आप देख सकते हो कि मेरी स्कर्ट जो है वो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है एंड मैंने मेरे ब्लाउज़ को भी रेडी कर लिया है। मैंने ब्लाउज़ में थोड़ी सी डोरी भी अटैच कर ली है, अगर आप चाहो तो आप भी डोरी अटैच कर लीजिएगा। अब मैं अपनी जैकेट की कटिंग करूँगी। तो जैकेट की कटिंग के लिए मैंने मेरे नेट वाले फैब्रिक को इस तरीके से 4 फोल्ड कर लिया है। मैंने जैकेट के लिए यहाँ पे 2 मीटर नेट फैब्रिक का यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड कर लिया है अपने फैब्रिक को। आप देख सकते हो मेरे पास एक ओपन वाला साइड है एंड एक क्लोज्ड वाला साइड है। तो जो मेरा क्लोज्ड वाला साइड है वहाँ पे मैं कुर्ती को इस तरीके से डबल फोल्ड करूँगी एंड डबल फोल्ड करने के बाद मैं 1-1 इंचेस का गैप लेकर के मैं मार्क कर दूँगी। मैं चारों तरफ मार्क कर दूंगी एंड मेरी जो साइड स्लिट जहाँ पे कुर्ती की है मैं वहाँ तक भी मार्क कर दूंगी। ये जो कुर्ती की लेंथ है मेरी वो स्कर्ट से 5 इंचेस ऊंची है, बट अगर आपको जैकेट की लेंथ थोड़ी और ज़्यादा लंबी लेनी है तो आप अपने लेंथ को बढ़ा भी सकते हो। एंड मैं पूरे कुर्ती पे इस तरीके से चॉक से मार्क कर लूँगी एंड मार्क करने के बाद मैं इसे कट कर लूँगी।
कट करने के बाद आप देख सकते हो कि मेरी जैकेट की कटिंग हो गई है एंड मैंने जो साइड स्लिट के लिए जहाँ पे मार्क लगाया था मैं वहाँ पे भी थोड़ा सा कट लगा दूँगी। कट लगाने के बाद अब मैं दोनों पीसेस को सेपरेट करूँगी एंड उनमें से एक पीसेस के ऊपर मैं अपने फ्रंट नेक को कट करूँगी। तो फ्रंट नेक को कट करने के लिए मैंने अपने पीस को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है एंड डबल फोल्ड करने के बाद अब मैं यहाँ अपने नेक की मार्किंग करूँगी। तो नेक की मार्किंग करने के लिए मैं यहाँ पे वी शेप ड्रॉ करूँगी। आप चाहो तो आप राउंड नेक भी ड्रॉ कर सकते हो एंड आप अपनी नेक की जो डेप्थ है वो अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। एंड मैंने इस तरीके से वी शेप में यहाँ पे नेक ड्रॉ कर दिया है एंड ड्रॉ करने के बाद अब मैं इसे कट कर लूँगी। कट करने के बाद आप देख सकते हो कि मेरी जो नेक है वो बिल्कुल भी अच्छी तरीके से कट हो गई है। अब नेक को कट करने के बाद मैं अपने शोल्डर्स को अटैच करूँगी। तो शोल्डर्स को अटैच करने के लिए मैं मेरे नेट फैब्रिक को इस तरीके से राइट साइड की तरफ प्लेस करूँगी एंड उसके ऊपर जो मेरा बैक वाला साइड था उसको रॉन्ग साइड की तरफ इस तरीके से प्लेस करूँगी कि मेरे दोनों जो राइट साइड हैं वो एक तरफ हो जाएं एंड इसके बाद मैं इसके ऊपर अब शोल्डर्स की सिलाई लगा दूँगी। शोल्डर्स को अटैच करने के बाद आप देख सकते हो कि मेरी कुर्ती कैसी दिख रही है एंड अब इसके बाद मैं इसके साइड की भी सिलाई लगा दूंगी। अब जो साइड की सिलाई है वो आप अपने फिटिंग की सिलाई लगाइएगा एंड साइड की सिलाई आपको बस वहीं तक लगानी है जहाँ तक मैंने अपने स्लिट के लिए कटिंग की थी। जहाँ तक मैंने अपने स्लिट को कट किया था वहीं से मैं अपने साइड की फिटिंग भी लगा दूंगी। साइड की सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हो कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैं अपना जो जैकेट है उसकी फ्रंट स्लिट को कट करूँगी। तो फ्रंट स्लिट को कट करने के लिए मैंने मेरे जैकेट को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है बीचों बीच एंड डबल फोल्ड करने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। फ्रंट स्लिट को कट करने के बाद आप देख सकते हो कि मेरी जो जैकेट है वो बिल्कुल भी रेडी हो गई है। आप चाहो तो आप इसके ऊपर लेस लगा सकते हो। अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप इसकी एजेस को हेम भी कर सकते हो, तब भी ये जैकेट काफ़ी अच्छा दिखेगा। मेरे पास मिरर लेस है तो मैं अपने जैकेट के जितने भी स्लिट्स मैंने कट किए हैं एंड इनकी जो नेक है मैं चारों तरफ अपने मिरर लेस को अटैच कर दूँगी। आप देख सकते हो कि इस तरीके से मैं लेस को अटैच कर लूँगी अपने सारे नेक के ऊपर। एंड जो मेरी साइड वाली स्लिट थी मैं वहाँ पे भी अपने लेस को अटैच कर दूँगी। वहाँ पे भी लेस अटैच करने के बाद ये जो मेरी जैकेट है वो काफ़ी खूबसूरत दिखेगी।
एंड आप देख सकते हो कि मैंने लेस को चारों तरफ से अटैच कर दिया है एंड ये दिखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है। एंड अगर आप जब पहनोगे इसे तो ये और भी प्यारा लगने वाला है। होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड अगर आपको इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।